किसान संघर्ष समन्वय समिति का बड़ा बयान, कहा इस मामले में ना तो सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका है और ना ही किसानों के मामले में हो सकती है। किसानों की आपसी बैठक के बाद बयान जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहती है सरकार। सुप्रीम कोर्ट में कल किसान आंदोलन पर सुनवाई, अभी तक किसानों ने दाखिल नहीं किया है लिखित जवाब। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, जमकर हुआ हंगामा। सीएम खट्टर के किसान महापंचायत से पहले किसानों ने जताया विरोध, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का भी किया गया इस्तेमाल। करनाल में झड़प पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले, प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस और लेफ्ट दलों की भूमिका। सीएम मनोहर लाल ने कहा, हमने कभी किसानों के बयानों पर नहीं लगाई रोक, भारत एक मजबूत लोकतंत्र। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी का ट्वीट, कहा अब भी वक्त है मोदी जी, अन्नदाता का साथ दो, पूंजीपतियों का साथ छोड़ो। राजस्थान की टोंक में किसानों के समर्थन में उतरे सचिन पायलट, कहा मामले का समाधान करने को लेकर सरकार का इरादा ठीक नहीं। आसनसोल में कांग्रेस और लेफ्ट कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, नेशनल हाईवे 2 पर लगाया जाम, केंद्रीय कृषि कानून वापस लेने की मांग की। राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान, आने वाले दिनों में बीजेपी कई हिस्सों में बढ़ जाएगी। गोविंद सिंह डोटासरा का पीएम मोदी और अमित शाह पर आरोप, षड्यंत्र से भी नहीं गिरा सके कांग्रेस की सरकार। बिहार में एनडीए सरकार पर तेजस्वी का हमला, कहा राज्य के लिए नीतीश सरकार अभिशाप। 30 जनवरी को बिहार में मानव श्रृंखला बनाएगा महागठबंधन, पंचायत स्तर पर आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। जेडीयू ने बीजेपी से नीतीश की नाराजगी की खबरों को किया खारिज, कहा एनडीए के साथ हम मजबूती से खड़े हैं। बिहार जेडीयू में बड़ा बदलाव, उमेश कुशवाहा को बनाया गया नया प्रदेश अध्यक्ष। 11 और 12 जनवरी को असम का दौरा करेंगे जेपी नड्डा, सिलचर से चुनाव अभियान की शुरुआत। दिल्ली में अमित शाह और नड्डा से मिले कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा, मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा। कल दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद समारोह का आयोजन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी करेंगे संबोधित। भंडारा अस्पताल हादसे के बाद सीएम उद्धव ठाकरे का फैसला, सभी सरकारी अस्पतालों के सेफ्टी ऑडिट का आदेश जारी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का मोदी सरकार पर निशाना, कहा कड़कड़ाती ठंड में बैठे किसानों की मांग पर घमंडी सरकार झुकने का नाम तक नहीं ले रही। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने करनाल में किसानों पर एक्शन के लिए हरियाणा सरकार को घेरा, लाठीचार्ज को बताया गलत। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सार्वजनिक कार्यक्रम में संबोधन, गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां। क्रिकेटर के रंग में नजर आए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गुवाहाटी के क्रिकेट टूर्नामेंट में बल्ले से मारे कई चौके। बंगाल के उत्तरी 24 परगना में मजदूर यूनियन सीटू का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, पूरे राज्य में मुफ्त होगा वैक्सीनेशन। चुनावों से पहले मुफ्त वैक्सीनेशन वाले ऐलान को लेकर तथागत रॉय ने ममता पर साधा निशाना, बताया पॉलिटिकल स्टंट। बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर भी तथागत रॉय ने उठाए सवाल, कहा जो राज्यपाल वही कर रहे हैं, उन्हें जो करना चाहिए। दिल्ली में 12 या 13 जनवरी तक पहुंच जाएगी कोरोना वैक्सीन, 16 जनवरी को 36 सरकारी और 53 प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी है जानकारी। केंद्र से दिल्ली सरकार की मांग, सत्येंद्र जैन ने कहा पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन हो। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग बोले, हम पूरी तरह तैयार, दोनों ड्राई रन पूरी तरह से सफल रही। वैक्सीन की कीमत पर विश्वास सारंग बोले, मध्य प्रदेश में कल्याणकारी सरकार, जनता के हित में लिया जाएगा फैसला। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की तारीख तय, देश में 16 जनवरी को होगा टीकाकरण। सबसे पहले 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर को लगेगी कोरोना वैक्सीन, पीएम की हाई लेवल मीटिंग में फैसला। वैक्सीनेशन के मद्देनजर पीएम मोदी सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे संवाद, शाम 4 बजे वर्चुअल वार्ता। यूपी में भी बर्ड फ्लू की दस्तक, उसके पहले हिमाचल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल में हो चुकी है पुष्टि। कानपुर की चिड़ियाघर को बर्ड फ्लू संक्रमण मिलने पर किया गया सील, 4 पक्षियों की मौत के बाद खुलासा। कानपुर चिड़ियाघर में पीपीई किट पहनकर मेडिकल टीम ने शुरू की जांच, आसपास का इलाका रेड जोन घोषित। लखनऊ चिड़ियाघर में पक्षियों के सेक्शन को बंद किया गया, लोगों की आवाजाही को किया गया सीमित। दिल्ली में बर्ड फ्लू की आहट पर एक्शन में केजरीवाल सरकार, गाजीपुर मंडी 10 दिनों के लिए बंद। अमेठी में भी बर्ड फ्लू की दस्तक, एक बाग में कई कौवे मृत मिले, फॉरेन सैंपल जांच के लिए भेजा गया। दिल्ली और महाराष्ट्र में पक्षियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू की जांच, सैंपल रिपोर्ट का इंतजार। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए दिल्ली में संजय झील, हस्तासाल पार्क समेत कई पर्यटन स्थल बंद किए गए। हरियाणा के पंचकुला में पोल्ट्री फार्म में कुछ मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि, 5 पोल्ट्री फार्म पर गिरी गाज, करीब 1,60,000 मुर्गियों को मारा जाएगा।
पंचकुला में बड़े पैमाने पर मुर्गियों को मारने के दौरान मुआवजे का प्रावधान, प्रति मुर्गा 90 रुपए दिया जाएगा मुआवजा। यूपी में अवैध निर्माण पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को सीएम योगी का करारा जवाब, कहा भूमाफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है तो रहनुमा परेशान। यूपी में ओवैसी के अन्य दलों से गठबंधन की कोशिशों पर राज्य बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह बोले, बीजेपी की जड़ें काफी गहरी। महाराष्ट्र में अब नेताओं की सुरक्षा पर राजनीति, उद्धव सरकार ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की सुरक्षा घटा दी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और नारायण राणे की Y+ कैटेगरी की सुरक्षा को राज्य सरकार ने कर दिया खत्म, समीक्षा के बाद लिया गया फैसला। महाराष्ट्र सरकार के फैसले को बीजेपी विधायक राम कदम ने बताया बदले की राजनीति, सुरक्षा हटाने या कम करने की पूछी वजह। उधर दूसरी ओर बीएमसी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है शिवसेना। गुजराती वोटर को लुभाने के लिए जलेबी फाफड़ा पार्टी का आयोजन, 11 गुजराती कारोबारी शिवसेना में शामिल। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ लाए गए अध्यादेश का समर्थन करने वाली कंगना से भड़की कांग्रेस, कहा वो बीजेपी प्रवक्ता है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से कल की मुलाकात, बलात्कारियों के खिलाफ सख्त कानून की वकालत की। पुदुचेरी में राज्यपाल किरण बेदी के खिलाफ कांग्रेस का लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन जारी, मुख्यमंत्री नारायणसामी भी शामिल। ओडिशा के अंगुल में नरसिम्हा मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लिया आशीर्वाद। सिडनी टेस्ट में लगातार दूसरे दिन क्रिकेटर मोहम्मद सिराज पर नस्त भेजी टिप्पणी, ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने फिर की अभद्रता। कप्तान रहाणे ने अंपायरों से की शिकायत, टेस्ट के चौथे दिन करीब 15 मिनट तक रुका रहा खेल। टीम इंडिया की शिकायत के बाद आरोपी दर्शकों पर एक्शन, किए गए मैदान के बाहर। बीसीसीआई ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से जताया सख्त ऐतराज, विराट कोहली ने भी सख्त कार्रवाई की उठाई मांग, कहा ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी की घटना की निंदा, टीम इंडिया को दिया एक्शन का भरोसा। कश्मीर में रामबन, किश्तवाड़, बांदीपोरा के ऊपरी इलाकों में बर्फीले तूफान की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर घाटी में थमी बर्फबारी से राहत, रास्तों से बर्फ हटाने का काम शुरू। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारी बर्फबारी को राज्य आपदा सूची में किया शामिल, प्रभावित इलाकों में राहत के लिए दिए विशेष निर्देश। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे और भारत चीन रोड पर ट्रैफिक शुरू, कई घंटे के ऑपरेशन के बाद साफ हुई बर्फ। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में बेमौसम बारिश से कॉफी की फसल को नुकसान, किसानों को भारी नुकसान हुआ है, परेशानी में किसान। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी कामयाबी, गौशाला में आतंकवादियों ने बनाया था अड्डा, मौके से भारी हथियारों की बरामद की। गौशाला के भीतर लश्कर के आतंकवादियों ने बना रखी थी सुरंग, सुरक्षा बलों को कई आपत्तिजनक चीजें मिली। सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार, लश्कर के आतंकवादियों की मदद करने का आरोप। नासिक में नाबालिग से गैंगरेप, 6 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में एक नाबालिग। बिहार के मोतिहारी के कुख्यात अपराधी कमरुद्दीन उर्फ ढोलकवा को पुलिस ने नासिक से किया गिरफ्तार, ढोलकवा पर हत्या, रंगदारी, लूट के 21 से ज्यादा मामले। पश्चिम बंगाल के नादिया में घर से सदस्यों को बंधक बनाकर लाखों की लूट, रुपए, गहने और सामान ले गए चोर। फतेहाबाद में चोरों ने ज्वेलरी शॉप को बनाया निशाना, लाखों की गहने लेकर फरार, तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली बड़ी सफलता, 329 ग्राम सोने के साथ एक शख्स गिरफ्तार। उज्जैन में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 51 लाख की 1.5 क्विंटल गांजे के साथ एक गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में ड्राइवर के बस ना रोकने पर डरकर बस से कूदी 2 लड़कियां, बस ड्राइवर पर पुलिस कर रही है कार्रवाई। विशाखापत्तनम में पुलिस ने 70 लाख रुपए किए जब्त, 2 हवाला कारोबारी गिरफ्तार। मुर्शिदाबाद में बीएसएफ ने पिस्तौल के साथ 4 किलो गांजा किया बरामद, आरोपी भागने में कामयाब। भिवानी में युवक की बेरहमी से पिटाई, तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। दिल्ली के द्वारका में युवक ने फांसी लगाकर जान दी, लोन से था परेशान। अमेठी में मामूली विवाद में चली गोली, 1 की मौत, 4 घायल। राम मंदिर निर्माण के लिए दान का अभियान, निकाली गई रैली, बड़ी तादाद में शामिल हुए लोग। हाजीपुर में एक होटल के कमरे में मिली मर्चेंट नेवी के कर्मचारी की लाश, करेंसी एक्सचेंज करने के लिए निकला था। वाराणसी में बिजली विभाग के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाश हुए फरार। रायबरेली में सुपारी किलर और पुलिस के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में बदमाश जख्मी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। सवाई माधोपुर में एक घर के बाहर खड़ी कार में बदमाशों ने की तोड़फोड़, उसके बाद आग लगा दी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जन्मदिन की पार्टी में हवाई फायरिंग, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
दिल्ली के खजूरी खास में मस्जिद में 5 साल के मासूम की लाश मिली। पुलिस ने 2 नाबालिगों को पकड़ा। इंदौर में अवैध होटल के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, बुलडोजर चलाकर किया गया जमींदोज। अलीगढ़ में गोलियों से भूनकर एएमयू छात्र की हत्या, सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच में जुटी हुई है पुलिस। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति माइक पेंस होंगे शामिल। 20 जनवरी को समारोह। बुधवार को हुए अमेरिकी संसद पर हमले का वीडियो आया सामने। वीडियो में प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ और सुरक्षा बलों से हाथापाई करते दिखाई दे रहे हैं। इंडोनेशियाई विमान हादसे पर पीएम मोदी ने जताई संवेदना, कहा दुख की इस घड़ी में भारत साथ खड़ा है। दुनिया में कोरोना का कहर जारी, अब तक संक्रमितों की संख्या 9 करोड़ के पार। कोरोना से अब तक 19,36,000 से ज्यादा की मौत। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर जारी। इस्तीफे की मांग को लेकर हजारों की तादाद में सड़कों पर लोग।